बलमर लॉरी BL का रिक्रूटमेंट आया है, PSU है और एक मिनी रत्ना कंपनी है इसका, ठीक है। ये मिनी रत्ना कंपनी में आता है। इसका जो एवरेज पैकेज आपका बनेगा CTC लगभग 14 लाख के आसपास का बनेगा। और अभी इसका आया हुआ है रिक्रूटमेंट, और इसमें बेसिकली क्या क्या आपके पास बिजनेस यूनिट में काम आपका मिलेगा, कोल्ड चेन में भी आपको मिलेगा काम इसका। तो ब्रांच इसमें मैकेनिकल एलिजिबल है आपका, देख लीजिए 9 वैकेंसी है, केमिकल में 6 को वैकेंसी है, कोल्ड चेन फूड टेक्नोलॉजी में कितना 1 वैकेंसी है, IT वालों का 6 वैकेंसी है एंड लेदर टेक्नोलॉजी का 1 है। टोटल 23 वैकेंसीज है। गेट के थ्रू से नहीं है, CVT से आपका जॉब लगेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से जॉब लगेगा। और अच्छे जॉब्स के नोटिफिकेशन और रियल गाइडेंस के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक कहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट में पिन कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भाई फ्री है, पैसा नहीं लगता उसके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है लिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी MBA वालों के लिए। ये सारा MBA वालों के लिए पोस्ट आपके पास है। इसमें अच्छा वैकेंसी है, टोटल वैकेंसीज आपका कितना है इसमें 39 है, और सब कुछ मिला कितना आ जाएगा आपका 62 आ जाएगा टोटल वैकेंसीज आपके पास है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज चाहिए होगा, अगर आप SC हैं, अगर आप ST हैं, अगर आप PWD हैं तो आपका 60%, बाकी कैटेगरी से कितना चाहिए आपका 65% चाहिए, ठीक है। एंड BTech प्लस MTech वाले एलिजिबल में, सब जगह एलिजिबल रहता है। और ये देख लीजिए यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दिए, काफ़ी सारे बच्चे पूछते भी हैं। 59.9% जो है वो भी ट्रीट किया जाएगा लेस देन 60%, मतलब एग्जैक्ट 60% चाहिए, उसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसका जो ओपनिंग डेट आपका क्या है, आपका 19 मई को ओपनिंग डेट है। एंड क्लोजिंग डेट कब है आपका 9 जून को क्लोजिंग डेट है इसका। लास्ट डेट कितना है आपका 11 जून को क्या है आपका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। एज लिमिट आपका क्या है, जनरल वालों के लिए 25 साल है आपका, उसके बाद MBA वालों के लिए 27 साल है। एज का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है पहले से। एज पहले भाई नोटिफिकेशन देखता था मैं 27 साल 28 साल, बट अब क्या हो रहा है भाई 25 साल का आ रहा है। तो ये दिक्कत थोड़ा सा कर रहा है काफ़ी सारे लोगों के लिए। तो इसका जो आपका बेसिक पैकेज है वो E1 कैटेगरी में आपका इसमें लगेगा, E2 नहीं होगा। E2 थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव, उसमें एक ना बैंड होता है E2 E3 E4, जितना E बढ़ेगा नंबर उतना ज़्यादा सैलरी आपका बढ़ेगा। तो E1 कैटेगरी में जॉब लगेगा तो आपका जो बेसिक 40,000 से होगा एंड 1,40,000 तक मैक्सिमम, मतलब आपका CTC यहाँ पर 14 लाख का है। बार बोलोगे सर इन हैंड कितना आ जाएगा, मेरे हिसाब से 70,000 के आसपास 80 के आसपास इन हैंड आना चाहिए सैलरी इसमें। इसमें बाकी सारे फैसिलिटीज़ आपके मिलेंगे, DA तो मिलता है, HRA मेडिकल फैसिलिटीज, सेल्फ स्पाउस टू डिपेंडेंट चिल्ड्रेन, उसके बाद अदर पर्क्स एलवेंसेस, PRA मिलता है, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे मिलता है, लीव्स, वर्क रिलेटेड बेनिफिट्स, रिटायर बेनिफिट्स मिलता है, मतलब वो सब जो पैसे वैसे मिलते हैं रिटायरमेंट के बाद ना, वो भी मिल जाता है यहाँ पर। तो इस जगह पर क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा आपका, CVT टेस्ट होगा यहाँ पर देख सकते हैं। एंड CVT में क्या हो जाएगा 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे और 90 मिनट का आपका CTC होगा। इसमें सेक्शन इसमें 2 होंगे, तो दोनों सेक्शन में देख लेते हैं। पहले एक सेक्शन के जो होगा आपका टेक्निकल होगा, इसमें 40 नंबर का होगा आपका, इंजीनियरिंग से आएगा, और MBA का MBA के आएगा। और कट ऑफ मार्क्स कितना आएगा 60% है जनरल के लिए, SC ST PWBD के लिए कितना है आपका 55% कट ऑफ है। मतलब क्या आपको इतने मार्क्स लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 40, सेक्शन वाइज कट ऑफ यहाँ पर है। और सेक्शन 2 कितना है आपका 60 मार्क्स यहाँ पर आ जाएगा, कॉमन फॉर अबव ऑल, ये एप्टीट्यूड आएगा, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश आएगा। इसका किताब कहाँ पर मिल जाएगा, इसका भी और इसका भी, जो मैकेनिकल और केमिकल का। नीचे देखिए मेरा फोटो, उसके नीचे लिंक, मतलब फोटो जो है ना यहाँ पर इस जगह पर, फोटो नहीं, यहाँ पर जब क्लिक कर देना तो यहाँ पर लिस्टेड वाला सारे किताब आ जाएगा जो आपको चाहिए बेसिकली बाय करना चाहिए, और उससे आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ये सारा भी डाल दूंगा, ये भी डाल दूंगा आपका जो आपका मैकेनिकल का और केमिकल है। एक किताब काफ़ी है भाई मैकेनिकल और केमिकल के लिए। नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, जो SSC JEE वाला रहता है वो होगा आपका। एंड उसके बाद आपके शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, डॉक्यूमेंट नेक्स्ट कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट फॉर नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतना होगा। यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह कुछ पंगा है क्या, मतलब बहुत सारे बच्चे इससे प्रॉब्लम में फंसते हैं। सो यहाँ पर इंटरव्यू वगैरह मे भी हो सकता है और नहीं भी, पता नहीं, अब यहाँ पर इनके ऊपर डिपेंड करता है। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क या फिर पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हैं या नहीं, और डिपेंड करता है। बट यहाँ पर वो चीज़ है, चांस बन सकता है आपका, हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। थ्रू वेबसाइट, और मतलब वेबसाइट पर बता देंगे हो करेंगे नहीं करेंगे।
और एग्जामिनेशन सिटीज़ ये सारे रहेगा, आप देख लीजिए यहाँ पर सारे सिटीज़ यहाँ पर हैं। 500 रुपये आपका फ़ीस लगेगा जनरल वालों के लिए, EWS के लिए, OBC के, बाकी के लिए आपका पैसा नहीं लगेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, PWBD हैं, SC हैं, ST हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तो भाई पैसा नहीं लगेगा, फ्री है, मतलब फॉर्म भर दीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ और इम्पॉर्टेंट है क्या, एक ग्रुप टास्क वगैरह आ गया यहाँ पर, और ये सिलेक्शन प्रोसेस में इनमें 65% चाहिए होगा मिनिमम, और इसमें 60% चाहिए होगा, 5% का डिफरेंस है। तो इंटरव्यू होगा मेरे हिसाब से, तो इसमें इंटरव्यू के लिए क्या, अगर पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर बता रखा है क्या होगा, यहाँ पर 65% और 60% अगर होगा तो होने का चांस ज़्यादा है, मैं आपको बता दूँ। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, तो CVT को दिया जाएगा कितना, 75%, पर्सनल इंटरव्यू कितना दिया जाएगा, 25% आपका वेटेज दिया जाएगा। एंड इसके बाद इसके अलावा कुछ और है जो आपको मैं बताना चाहिए, हाँ, जो आपका प्रिपरेशन का है मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, बस थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कुछ और है क्या जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ट्रैवल ये तो देते नहीं है कहीं भी, थोड़ा बहुत देते हैं कहीं, मतलब जब जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो शायद उसमें देते हैं आपको। और एक बात, जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किताब का बता दिया, यहाँ पर क्लिक करना तो सारे लिंक आ जाएगा, आप बाय कर सकते हैं, मैं पिन कर दूंगा, है ना, आप फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो। अगर मान लो आपको प्रिपरेशन करना ढंग से, तो क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो पहले सबसे पहले देखो नॉन टेक का प्रिपरेशन आप इससे कर सकते हैं, यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम हियर। ये पूरा कंप्लीट नॉन टेक्निकल है, 1 साल वैलिडिटी के साथ, इसमें सारे आपको मिल जाते हैं जो बता रखा है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK PK सब कुछ मिलता है यहाँ पर, और इसका प्राइस है 699 रुपीज़। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करेंगे, चेकआउट पर क्लिक करेंगे, एंड फॉर्म को क्या हो रहा है भाई, कोई दिक्कत आ गया लगता है, हाँ, ये चेकआउट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे, फिर क्रिएट लिंक पर क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, फिर आप कोर्स हो गया, पढ़ना चालू करिए। ये हो गया नॉन टेक्निकल का। टेक्निकल के लिए क्या करना पड़ेगा, जो किताब दिया उसको बाय करना है, और उसके बाद क्या करना, सस्ते में निपटाना चाहते हो तो आप क्या करिए, इसको बाय करना। ये RRB JEE 2025 CVT 2 के लिए है, मैकेनिकल का बाय करना, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में है। और बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होगा अंग्रेजी में, तो इंग्लिश के प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए इसको आप कर लेना, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर देगा अगर आपके इंग्लिश में प्रॉब्लम है, बिकॉज 75% वेटेज दिया जा रहा है पर्सनल इंटरव्यू को, तो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा आपका इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल। देखो भाई, 1-2 महीने में बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट आप ब्लंडर मिस्टेक नहीं करेंगे, मतलब बोलना था मैं बोलूँगा, आई विल टेल बोल दोगे, आई वॉज टेलिंग बोल दोगे, तो दिक्कत आ जाएगा ना भाई साहब, पूरा ही डिजेस्टर हो जाएगा। इसलिए भाई बेसिक कंसेप्ट और यहाँ पर वो चीज़ें बता रखा है जो आपको हेल्प करेगा फर्दर, नेक्स्ट कोई इंटरव्यू होता है तो आगे जाके भी टाइम है, पेपर ऊपर 2-3 महीने बाद होने का चांस है मेरे हिसाब से। और प्रिपरेशन करने का आपको एक स्ट्रेटजी बता देता हूँ, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। तो पहला आपके पास, दूसरा आपके पास आ गया, एंड तीसरा, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे। तो फर्स्ट क्या करना, बेसिक के लिए किताब पढ़ना चालू करिए, और जो नॉन टेक का बेसिक कंसेप्ट उसके लिए वीडियोस देखना चालू कर दिए, जो हमारा स्ट्रक्चर्ड कंटेंट आपको है, उसमें आपको कुछ PDF नोट्स ही मिल जाएगा, और वो जो कोर्स है हर एग्जाम में काम आ जाएगा, RRB JEE में भी काम आ जाएगा, SSC JEE में काम आ जाएगा, PSU में काम आ जाएगा, सब जगह, तो मौज मारो। सेकेंड आपके पास, हमारे पास क्या है, उसमें कुछ और हम ऐड करते रहते हैं उसमें चीज़ें, करंट अफेयर्स हर महीने का ऐड कर रहे हैं, मॉक टेस्ट, उसमें कुछ PDF भी देने का सोच रहा हूँ, लेट्स सी क्या हो सकता है। नाउ सेकेंड हमारे पास क्या आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, वो क्या है आपका, सेकेंड हमारे पास आता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो आपका पेपर होगा रिलेटेड टू दैट, डिफिकल्ट करने के जो रिलेटेड टू दैट करना है तो उससे काम बन जाएगा। एंड थर्ड क्या, आपको मॉक टेस्ट देना है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोनों पार्ट में क्या करना है भाई, सोल्यूशन देके मत सॉल्व करना, खुद का बुद्धि यूज़ करो, सॉल्व करो। अगर नहीं आता है तो किताब पढ़ो, कहीं और PDF देखो, लेकिन डायरेक्ट सॉल्व मतलब डायरेक्ट सोल्यूशन देख के सॉल्व करने की कोशिश मत करना, लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करना, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना। बिकॉज बच्चे क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दूसरा सब्जेक्ट भूल जाते हैं, उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। कीप डूइंग रिवीजन, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप्स को फॉलो करके आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इतना रिक्रूटमेंट के बारे में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।